वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जन्म। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये 8th क्लास में भी पढ़ना है, 10th क्लास में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है ना। तो इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट देख सकता है, जो 8 में भी हो, 9 में भी हो, 10 में भी हो, है ना, 11th 12th में भी हो, वो सब देख सकते हैं। ये अलग बात है कि 8th क्लास में थोड़ा उसको डीप में नहीं पढ़ना है, थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ना है ना। सिर्फ रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन का टाइप कितना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, बस हल्का सा। उसके बाद 10th में थोड़ा सा डीप पढ़ना है और 12th में पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, दोनों स्टूडेंट के लिए है ना। दोनों स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, दोनों स्टूडेंट आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्लास का स्टूडेंट है वो भी समझ सकता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं अलैंगिक जन्म, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का दो टाइप होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा दिया है जो पहले के वीडियो में, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं उसको देख सकते हैं, है ना, मेरे चैनल पे है। और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी है, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले डेफिनेशन समझेंगे इंग्लिश में, उसको फिर हिंदी में समझा देंगे, ठीक है। दोनों स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो आसानी से उसको नोट कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी आसानी से उसको हिंदी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यह एक टाइप है, मतलब यह एक प्रकार है रिप्रोडक्शन का, इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय टू पेरेंट। इसमें क्या होता है कि जो नया ऑर्गेनिज्म है उसका जन्म होता है, वो जन्म लेता है ना, या प्रोड्यूस होता है ना। प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, है ना, जन्म देना। बाय टू पेरेंट मेल एंड फीमेल, या दो पेरेंट्स के द्वारा, दो पेरेंट्स का इसमें जरूरत होगा, एक मेल रहेगा और एक फीमेल। मेल एंड फीमेल है, मेल एंड फीमेल का मतलब होता है मेल भी होना चाहिए और फीमेल भी होना चाहिए, है ना। मेल मतलब होता है लड़का। यहाँ पे हमने कुछ वर्ड का हिंदी भी लिख दिया है। इस टॉपिक को समझने में जो जो वर्ड यूज हो रहा है उसका हिंदी भी लिख दिया है आसानी से समझने के लिए, ताकि वो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट भी समझ ले और हिंदी मीडियम वाले भी। मेल मतलब होता है लड़का यानी कि बॉय, फीमेल का मतलब होता है लड़की यानी कि गर्ल। फर्टिलाइजेशन जो आगे यूज होगा उसको निषेचन कहते हैं, गैमेट का युग्मक, और ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चा, है ना। बच्चा का हिंदी चाइल्ड भी होता है, लेकिन बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत जगह ऑफ स्प्रिंग यूज होता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है छोटा बच्चा जो जन्म ले रहा है ना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय टू पेरेंट। नया ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है दो पेरेंट्स के द्वारा। दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, दो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। किन किन लोगों की? एक मेल और दूसरा फीमेल। सिमिलर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो मेल है फीमेल दोनों मिलकर एक नया बच्चा को जन्म देंगे। सिमिलर टू इटसेल्फ मतलब कि अपने जैसा। इसका एग्जांपल है ह्यूमन, डॉग, कैट। ह्यूमन मतलब इंसान, ह्यूमन में भी वैसे ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में। मेल की आवश्यकता है और फीमेल यानी कि गर्ल और बॉय दोनों मिलकर रिप्रोडक्शन करेंगे, जन्म करेंगे, तो एक नया बच्चा का जन्म होगा, ठीक है। दोनों की आवश्यकता है, एक अकेला नहीं कर सकता है। डॉग में भी वही मेल फीमेल की आवश्यकता है, कैट में भी वही, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 2-3 दिए हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे चार्ट भी बना दिए हैं। ये जो डायग्राम बहुत जरूरी है बायोलॉजी को समझने के लिए, बायोलॉजी में डायग्राम बहुत ज़रूरी है और चार्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट डायग्राम, बिना चार्ट के, है ना, चित्र के, फिगर के, हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं। और ये हमको जैसे ही चार्ट आता है, जैसे ही डायग्राम आता है ना, तो वो आसान कर देता है हमें चीज़ों को समझने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोगों की आवश्यकता है, एक मेल जिसको बॉय कहते हैं, फीमेल यानी कि गर्ल, है ना। ये दोनों मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म का जन्म देंगे, नया ऑर्गेनिज्म को पैदा करेंगे, जिसको हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और एक और इसका नाम है ऑफ स्प्रिंग, है ना, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं होता है, इसमें इवेंट्स होता है। इवेंट्स मतलब एक स्टेज के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, है ना, स्टेप वाइज होता है ये। तो कैसे होता है इसको हम लोग कहते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 3 इवेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि अलैंगिक जन्म में 3 इवेंट्स होता है, 3 स्टेज होता है, ठीक है। पहला को हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा को फर्टिलाइजेशन, तीसरा को पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन क्या है पहले इसको समझिए आसानी से। प्री फर्टिलाइजेशन का हिंदी होता है निषेचन के पहले। फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन। तो प्री मीन्स पहले, कोई भी चीज पहले, तो फर्टिलाइजेशन के पहले वाला जो इवेंट है, जो प्रोसेस है, उसको प्री फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। अब प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीज आता है। पहला को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस और दूसरा को कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। अब ये गैमेट वर्ड कहाँ से आ गया भाई? गैमेट क्या है, नया चीज लग रहा है। तो गैमेट का यहाँ पे हिंदी भी हम लिख दिए हैं। गैमेट को हिंदी में हम लोग युग्मक कहते हैं, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट।
मेल जो मेल के द्वारा प्रोड्यूस होगा, है ना, लड़का के द्वारा, और फीमेल गैमेट जो फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस होगा, यानी कि लड़की के द्वारा। तो पहले गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण, हिंदी में लिख दिए हैं युग्मक निर्माण, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन में दो चीज होता है, पहला कि गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का निर्माण होना, युग्मक का निर्माण होना, और दूसरा गैमेट ट्रांसफर, जब वो बन गया तो वो ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान किसी चीज को भेजना। तो यहाँ किस चीज को भेजने का बात हो रहा है? गैमेट का। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ेगा? गैमेट ट्रांसफर। मतलब कि मेल के बॉडी से, जो लड़का है उसके बॉडी से फीमेल के बॉडी में ये ट्रांसफर होगा, तब ना फर्टिलाइजेशन होगा, तब आगे जाके नया बच्चा का जन्म होगा। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ह्यूमन हो, डॉग हो, काऊ हो, हॉर्स हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे है फर्टिलाइजेशन। जब प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमेट का निर्माण हो गया, गैमेट ट्रांसफर हो गया, तब क्या होगा भाई? तब फर्टिलाइजेशन होगा, तब निषेचन होगा। वहां पे क्या होगा? निषेचन। अब निषेचन में दो स्टेज होता है, इसमें भी दो स्टेप है, ठीक है। पहला को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दूसरा को इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल मतलब बाहर। वैसा फर्टिलाइजेशन, वैसा निषेचन जो बॉडी के बाहर हो, फीमेल बॉडी के बाहर हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हिंदी में इसको बाह्य निषेचन। जो फीमेल यानी कि जो लड़की है, जो फीमेल है, उसके बॉडी के बाहर जो निषेचन होगा उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल मतलब अंदर, जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर में हो, जो निषेचन या वैसा निषेचन जो बॉडी के अंदर में हो। किसके बॉडी के अंदर? फीमेल यानी कि लड़की के बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ओके, अब थर्ड स्टेज है इसका, जो तीसरा है लास्ट वाला, उसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद। अब जब निषेचन हो गया, ठीक है, तो निषेचन के बाद क्या होगा? तो निषेचन के बाद भी दो स्टेप आता है। पहला को कहते हैं जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट क्या है भाई? जाइगोट का हिंदी होता है युग्मनज। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जैसे ही दोनों मिले, ठीक है, तो मिलने के बाद वो जाइगोट का निर्माण कर देता है ना। जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। और उसके बाद आता है इम्ब्रियोजेनेसिस। इम्ब्रियोजेनेसिस का हिंदी होता है भ्रूण निर्माण। भ्रूण मतलब छोटा सा बच्चा का निर्माण होना, स्टार्ट हो रहा है, हुआ नहीं है अभी, अभी वो स्टार्ट हो रहा है। भ्रूण मतलब किसी भी बच्चा का, किसी भी चाइल्ड का, किसी भी एकदम जो छोटा ऑर्गेनिज्म है उसका स्टार्टिंग स्टेज को हम लोग भ्रूण कहते हैं, उसको इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मेल गैमेट एक आ गया, तो मेल गैमेट क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। मेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो चीज होता है। मेल गैमेट जो मेल में पाया जाता है इसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट इसको हम लोग ओवम कहते हैं। स्पर्म यानी कि मेल में पाया जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग शुक्राणु कहते हैं, और इसको लिख भी दे रहे हैं। और ओवम यानी कि अंडाणु, ठीक है, ये फीमेल में पाया जाता है, यानी कि गर्ल में यानी लड़कियों में पाया जाता है, ठीक है। शुक्राणु, अंडाणु, ये दोनों जब मिलेंगे, है ना, मैच होगा आपस में, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा, ये वाला फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट का निर्माण होगा, ठीक है। जाइगोट जैसे कि स्पर्म मिला, स्पर्म प्लस ओवम मिला, ये दोनों जैसे ही मिले तो जाइगोट का निर्माण हो गया, जाइगोट युग्मनज। और जैसे ही जाइगोट का निर्माण हो गया तो दो मिलके एक हो गए, ठीक है। अब जैसे ही ये दो मिलके एक हो गए तो इसको बोलेंगे हम लोग जाइगोट। और इसके बाद जब ये दोनों मिलके फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट भी एक और बना दिए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 स्टेज है, पहले ही बताया, इसमें टाइप नहीं होता है। पहला को प्री फर्टिलाइजेशन, समझा ही दिए प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसको निषेचन कहते हैं हिंदी में, इसका भी 2 स्टेप होता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें भी 2 स्टेप होता है, ठीक है। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में हमने जाना आज। अब इसको भी एक्सप्लेन कर दी, इसका भी डेफिनेशन है जो अगले वीडियो में हम इसको लिखवा देंगे, यानी इसको समझा देंगे। बट बेसिक चीज इतना ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।